तुम सोचते हो कि तुम्हारा मन तुम्हारा है, तुम्हारे विचार, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी भावनाएं सब तुम्हारे नियंत्रण में हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि ऐसा नहीं है, अगर मैं कहूं कि जो तुम सोचते हो वो तुम्हारे दिमाग की नहीं बल्कि किसी और की रचना है, तो क्या तुम मानोगे? डोनाल्ड बार्टन की डार्क साइकोलॉजी, माइंड कंट्रोल, इसी असहज सच की परतें खोलती है। ये किताब सिर्फ मानव व्यवहार को नहीं समझती, ये दिखाती है कि इंसान का मन कैसे किसी और के हाथ की कठपुतली बन सकता है। बार्टन कहते हैं, कंट्रोल डजंट ऑलवेज नीड चेंज, समटाइम्स इट जस्ट नीड्स अंडरस्टैंडिंग। यानी नियंत्रण के लिए हथकड़ी नहीं चाहिए, सिर्फ समझ चाहिए। और यही बात डरावनी है। मनुष्य का दिमाग एक खुली किताब नहीं बल्कि एक भूल भुलैया है। उसमें प्रवेश करने के लिए तुम्हें जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, तुम्हें बस वो रास्ते खोजने होते हैं जहां उसकी इच्छाएं, डर और असुरक्षितताएं छिपी हों। बार्टन बताते हैं कि हर इंसान की 3 कमजोरियां होती हैं: वैलिडेशन, फियर एंड डिजायर, यानी स्वीकार्यता, भय और इच्छा। इन तीनों को अगर कोई समझ ले तो वो किसी के भी विचारों को अपनी दिशा में मोड़ सकता है। सोचो, जब कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार वही बात कहता है, धीरे धीरे तुम्हारा विश्वास जीतता है और फिर एक दिन तुम्हारे निर्णय पर प्रभाव डालता है, तो क्या वो निर्णय तुम्हारा होता है या तुम्हारे विचारों में उसके बीज पहले ही बो दिए गए थे? बार्टन इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्रेजुअल पर्सुएशन, यानी धीमी गति से दिमाग को मोड़ने की कला। मैनिपुलेशन का सबसे गहरा रूप वही है जो पीड़ित को यह एहसास ही नहीं होने देता कि वो मैनिपुलेट हो रहा है। बार्टन के अनुसार ट्रू मैनिपुलेशन फील्स लाइक फ्रीडम, यानी असली नियंत्रण में इंसान को यही लगता है कि वो खुद निर्णय ले रहा है। ये भ्रम ही सबसे बड़ा हथियार है। बार्टन बताते हैं कि मनुष्य के निर्णय उसके अनुभवों से नहीं बल्कि उसकी व्याख्याओं से बनते हैं। अगर तुम उसकी व्याख्या बदल दो तो तुम उसकी वास्तविकता बदल सकते हो। वो एक उदाहरण देते हैं, अगर किसी को यह विश्वास दिला दो कि उसका डर उसकी ताकत है, तो वो डरते हुए भी वही करेगा जो तुम चाहोगे, क्योंकि तुमने उसका डर रीडिफाइन कर दिया। डार्क साइकोलॉजी सिर्फ धोखे की बात नहीं करती, ये समझने की बात करती है कि इंसान खुद कैसे अपने मन का कैदी बन जाता है। बार्टन कहते हैं, द माइंड डजंट नीड एनिमीज, इट क्रिएट्स देम, यानी हमारा मस्तिष्क खुद ही अपने दुश्मन गढ़ता है और फिर उन्हीं से डरता है। इस भय के बीच जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को समझ लेता है वही दूसरों को नियंत्रित कर सकता है। बार्टन इस किताब में एक प्रयोग का जिक्र करते हैं जहां कुछ लोगों को एक ही तस्वीर दिखाई गई थी, लेकिन हर व्यक्ति ने उसे अलग अलग देखा। कुछ को खतरा दिखा, कुछ को मासूमियत। जब उनसे पूछा गया क्यों, तो जवाब था, क्योंकि मैंने वही देखा जो मैं देखना चाहता था। बार्टन कहते हैं, माइंड कंट्रोल डजंट वर्क बाय चेंजिंग रियलिटी, इट वर्क्स बाय चेंजिंग व्हाट यू बिलीव अबाउट इट। यानी मन पर नियंत्रण वास्तविकता नहीं बदलता, बस धारणा बदल देता है। तुम्हारे विचार सिर्फ तुम्हारे नहीं होते। हर दिन, हर बातचीत, हर स्क्रीन, हर शब्द तुम्हारे अवचेतन पर निशान छोड़ता है। बार्टन बताते हैं कि यही निशान धीरे धीरे तुम्हारे निर्णयों की दिशा तय करते हैं। सोशल मीडिया, राजनीति, रिश्ते, हर जगह यह सटल कंट्रोल फैला है। कोई तुम्हें मजबूर नहीं करता, बस विकल्प इस तरह रखता है कि तुम सोचो मैंने खुद चुना। लेकिन सच्चाई ये होती है कि तुम्हें पहले ही वो सोचने पर मजबूर कर दिया गया था। बार्टन कहते हैं, दिमाग को नियंत्रित करने के 3 चरण होते हैं: ऑब्जर्वेशन, इन्फ्लुएंस और कंट्रोल। पहला चरण ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन। यहां व्यक्ति को ध्यान से देखा जाता है, उसकी आदतें, उसकी भाषा, उसके डर, सबका अध्ययन किया जाता है। दूसरा चरण इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव डालना। यह सबसे खतरनाक होता है क्योंकि यह दिखाई नहीं देता। इन्फ्लुएंस धीरे धीरे पनपता है, एक शब्द, एक मुस्कान या एक गलत समय पर की गई सही बात से। और तीसरा चरण कंट्रोल, जब व्यक्ति ये मान लेता है कि उसके विचार ही उसके हैं जबकि वे पहले से किसी और द्वारा दिशा निर्देशित हैं। यही वो बिंदु है जहां बार्टन कहते हैं, द मोस्ट डेंजरस प्रिजन्स आर द वंस वी डोंट रियलाइज वी आर इन। यानी सबसे खतरनाक जेलें वही हैं जिनका एहसास कैदी को नहीं होता।
बार्टन का कहना है कि ये खेल सिर्फ बुद्धिमत्ता का नहीं है, ये भावनाओं का खेल है। जितना भावुक व्यक्ति होगा उतना आसान होगा उसे नियंत्रित करना, क्योंकि भावनाएं निर्णयों को तर्क से तेजी से प्रभावित करती हैं। वो कहते हैं, इफ यू कैन कंट्रोल इमोशंस यू कैन कंट्रोल लॉजिक। और यही वजह है कि महान मैनिपुलेटर्स हमेशा एम्पैथी का मुखौटा पहनते हैं। वो सुनते हैं, समझते हैं और फिर उसी जानकारी को हथियार बना लेते हैं। इस मनोवैज्ञानिक जाल का सबसे गहरा पहलू ये है कि ये विश्वास पर आधारित होता है, और विश्वास बार्टन के अनुसार द सॉफ्टेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है। कोई तुम्हारे मन पर तभी राज कर सकता है जब तुम उसे अनुमति दो, और ये अनुमति अक्सर तुम्हारे ध्यान से बचकर निकल जाती है। बार्टन ये भी बताते हैं कि मनोवैज्ञानिक नियंत्रण सिर्फ दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को समझने के लिए भी अध्ययन किया जाना चाहिए। इफ यू अंडरस्टैंड हाउ पीपल कंट्रोल यू अंडरस्टैंड हाउ नॉट टू बी कंट्रोल्ड। यानी अगर तुम ये जान लो कि नियंत्रण कैसे होता है तो तुम खुद को नियंत्रित होने से बचा सकते हो। डार्क साइकोलॉजी हमें ये दिखाती है कि अच्छाई और बुराई दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बार्टन कहते हैं, लाइट विदाउट शैडो ब्लाइंड्स एंड शैडो विदाउट लाइट डिस्ट्रॉयज। यानी बिना अंधकार के प्रकाश भी अधूरा है। हर व्यक्ति में एक संभावित मैनिपुलेटर और एक संभावित शिकार दोनों होते हैं। फर्क सिर्फ जागरूकता का होता है। जो खुद को समझ लेता है वो दूसरों से सुरक्षित रहता है। किताब में बार्टन ये भी समझाते हैं कि किसी का मन जीतने के लिए शब्दों से ज्यादा साइलेंस जरूरी है। वो कहते हैं, द लेस यू स्पीक द मोर पीपल रिवील। यानी जितना कम तुम बोलोगे उतना ज्यादा सामने वाला अपने मन को खोल देगा, और वही जानकारी तुम्हारे नियंत्रण का आधार बनती है। डार्क साइकोलॉजी का ये अध्ययन हमें डराता नहीं बल्कि चेतावनी देता है। बार्टन हमें ये नहीं सिखाते कि दूसरों को कैसे मैनिपुलेट करें, बल्कि ये दिखाते हैं कि इस मैनिपुलेशन से खुद को कैसे बचाएं, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति अपने तरीके से प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है, कुछ प्यार से, कुछ डर से और कुछ ज्ञान से। किताब का पहला भाग यही हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या मेरे विचार वाकई मेरे हैं। बार्टन कहते हैं, द ग्रेटेस्ट इल्यूजन ऑफ फ्रीडम इज बिलीविंग योर माइंड इज फ्री। यानी स्वतंत्रता का सबसे बड़ा भ्रम ये विश्वास है कि तुम्हारा मन स्वतंत्र है। वो कहता है कि हर इंसान अपने भीतर एक दरवाजा रखता है। कुछ लोग उसे खोलते हैं, कुछ उसे बंद रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो उस दरवाजे की चाबी किसी और को दे देते हैं, बिना जाने कि वो किस दिशा में ले जाएगा। मन को नियंत्रित करना उतना कठिन नहीं जितना उसे समझना है। डोनाल्ड बार्टन अपने दूसरे भाग की शुरुआत इसी पंक्ति से करते हैं, और यहीं से किताब एक नए मोड़ पर पहुंचती है। वो अब ये नहीं बताते कि नियंत्रण कैसे होता है, बल्कि ये दिखाते हैं कि कौन नियंत्रित करता है, क्यों नियंत्रित करता है और कैसे हम इस जाल में फंसते चले जाते हैं। बार्टन कहते हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क एक जटिल सर्किट की तरह है। वो ऊर्जा से नहीं बल्कि ध्यान से चलता है। जहां भी तुम्हारा ध्यान जाएगा वही तुम्हारा मन बनेगा। यही वो बिंदु है जहां मनोवैज्ञानिक नियंत्रण शुरू होता है। जो तुम्हारा ध्यान पकड़ ले वही तुम्हारे विचारों की दिशा तय कर सकता है। सोचो, एक साधारण सा विज्ञापन, एक कहानी या किसी व्यक्ति की आवाज भी तुम्हारे अवचेतन को पकड़ सकती है। तुम सोचते हो मुझे ये अच्छा लगा, लेकिन असल में तुम्हें ये महसूस कराया गया कि ये अच्छा है। बार्टन लिखते हैं, अटेंशन इज द करेंसी ऑफ कंट्रोल। यानी नियंत्रण की असली मुद्रा ध्यान है, और हर शक्तिशाली मनुष्य, चाहे वो नेता हो, प्रेमी हो, गुरु हो या अपराधी, इसी मुद्रा से काम करता है। वो तुम्हारा ध्यान पकड़ते हैं, फिर धीरे धीरे तुम्हारे विश्वास को दिशा देते हैं। बार्टन बताते हैं कि यह नियंत्रण तब और गहरा हो जाता है जब व्यक्ति इमोशनल स्टेट में हो, क्योंकि जब भावनाएं चरम पर होती हैं तो तर्क पीछे छूट जाता है। वो कहते हैं, नो माइंड इज स्ट्रांग इन द मोमेंट ऑफ केओस। यानी जब मन अस्त व्यस्त होता है तब वो सबसे अधिक संवेदनशील होता है। यही वजह है कि अधिकांश मनोवैज्ञानिक हेरफेर संकट की घड़ी में होता है, जब व्यक्ति दुखी, गुस्से में या अकेला होता है।
तब वो किसी को सुनने, मानने या सहारा लेने के लिए सबसे तैयार होता है। और जो व्यक्ति उस पल में सही शब्द चुन लेता है, वही नियंत्रण पा लेता है। बर्टन यहाँ एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। अगर कोई कहे कि मैं तुम्हें समझता हूं, तो उस एक वाक्य में तुम्हारा आधा मन खुल जाता है, क्योंकि मनुष्य को समझे जाने की भूख होती है। वो बार बार मान्यता चाहता है कि उसका दर्द असली है, उसकी भावनाएं मान्य है, और जो उसे ये एहसास दिला दे, वही उसका विश्वास जीत लेता है। किताब में बर्टन लिखते हैं, द मैनिपुलेटर डजंट क्रिएट फीलिंग्स, ही एम्प्लीफाइज देम। यानी नियंत्रक भावनाएं पैदा नहीं करता, उन्हें बढ़ा देता है। वो तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद डर, असुरक्षा या लालच को इतना बड़ा कर देता है कि तुम उसकी दिशा में बहने लगते हो। वो आगे बताते हैं कि दिमाग पर नियंत्रण का सबसे स्थायी तरीका है रेपिटिशन, यानी बार बार एक ही विचार को दोहराना। बर्टन कहते हैं, अ लाई रिपीटेड इनफ बिकम्स अ ट्रूथ। और यही कारण है कि मनोवैज्ञानिक नियंत्रण में बार बार सुनाई देने वाले शब्द, विचार और संकेत सबसे प्रभावी हथियार होते हैं। चाहे वो किसी रिश्ते में हो या समाज में, हर जगह दोहराव नियंत्रण का माध्यम है। वो ये भी बताते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक इनर वीक लिंक होता है, कोई गहरी अधूरी भावना, कोई ऐसा मनोवैज्ञानिक क्षण जब उसने खुद को बेबस महसूस किया हो। अगर कोई इस बिंदु को समझ ले, तो वो व्यक्ति के मन में प्रवेश कर सकता है। बर्टन इसे इमोशनल एक्सेस पॉइंट कहते हैं। ये बिंदु अक्सर किसी व्यक्ति के अतीत से जुड़ा होता है, किसी असफलता, अस्वीकृति या डर से। इस बिंदु का उपयोग कर नियंत्रक व्यक्ति तुम्हें विश्वास दिला सकता है कि वो तुम्हें ठीक कर रहा है, जबकि वो तुम्हें अपनी दिशा में ढाल रहा होता है। इसलिए बर्टन लिखते हैं, द मोस्ट पावरफुल मैनिपुलेटर्स अपीयर एज सेवियर्स, यानी सबसे ताकतवर नियंत्रक अक्सर रक्षक बनकर सामने आते हैं। वो आगे कहते हैं कि दिमाग की असली कमजोरी स्मृति नहीं, विश्वास है। हम चीजें भूल जाते हैं, लेकिन भावनाएं नहीं। जो व्यक्ति तुम्हारे भीतर किसी भावना को जगा देता है, वही तुम्हारी यादों का नियंत्रण पा लेता है। बर्टन लिखते हैं, कंट्रोल द इमोशन एंड द मेमोरी रीराइट्स इटसेल्फ। यानी अगर भावना को नियंत्रित कर लिया जाए, तो यादें खुद बदल जाती हैं। अब बर्टन इस अध्याय में एक और परत खोलते हैं, मिरर मैनिपुलेशन। ये वो तकनीक है जिसमें नियंत्रक व्यक्ति तुम्हारे हाव भाव, शब्दों और प्रतिक्रिया की नकल करता है, ताकि तुम्हें लगे कि वो तुम्हारे जैसा है। ये मानव मनोविज्ञान का गहरा पहलू है। हम उन्हें पसंद करते हैं जो हमारे जैसे दिखते हैं। बर्टन कहते हैं, सिमिलैरिटी बिल्ड्स ट्रस्ट एंड ट्रस्ट बिल्ड्स कंट्रोल। यानी समानता से विश्वास बनता है और विश्वास से नियंत्रण। इस मैनिपुलेशन के विज्ञान में बर्टन एक चेतावनी भी देते हैं, द माइंड यू कंट्रोल टुडे माइट कंट्रोल यू टुमारो। यानी अगर तुम किसी और का मन नियंत्रित करते हो, तो धीरे धीरे तुम खुद उसी भ्रम में फंस जाते हो, क्योंकि दूसरों के विचारों को मोड़ते मोड़ते तुम अपने विचारों पर भी विश्वास खो देते हो। यही वो मनोवैज्ञानिक परिणाम है जिसे बर्टन रिवर्स कंट्रोल फिनोमिनन कहते हैं। फिर आता है किताब का सबसे गहरा वाक्य, एवरी कंट्रोलर इज अफ्रेड ऑफ लूजिंग कंट्रोल। यानी हर नियंत्रक को नियंत्रण खोने का डर होता है, और यही डर उसे और ज्यादा कठोर बना देता है। वो दूसरों को तो मोड़ता है, लेकिन भीतर से खुद टूटने लगता है। बर्टन बताते हैं कि ऐसे लोग अक्सर रात में जागते हैं, क्योंकि उनका मन शांत नहीं रह पाता। उन्होंने इतने विचारों को दिशा दी होती है कि अब खुद का विचार सुनाई नहीं देता। यह अध्याय केवल दूसरों को पहचानने के लिए नहीं, बल्कि खुद के भीतर के नियंत्रण को देखने के लिए है। बर्टन लिखते हैं, इफ यू कैन आइडेंटिफाई योर ओन मैनिपुलेशंस, यू कैन स्टॉप अदर्स फ्रॉम कंट्रोलिंग यू। यानी अगर तुम अपने भीतर के नियंत्रण को पहचान लो, तो कोई और तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। वो अंत में कहते हैं कि नियंत्रण की असली शक्ति संतुलन में है। बर्टन के अनुसार, अवेयरनेस विदाउट पैरानोया, कंट्रोल विदाउट क्रुएलिटी। यानी जागरूक रहो लेकिन सशंकित नहीं, और नियंत्रण रखो लेकिन निर्दयता के बिना। यही असली आत्मानुशासन है, खुद पर नियंत्रण पाने की कला। कभी कभी मन को जीतने का मतलब उसे हराना नहीं होता, बस उसे समझना होता है, क्योंकि जो मन को समझ लेता है, उसे नियंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पहले से ही मुक्त होता है। कभी सोचा है
क्यों कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आते ही तुम्हारी सोच बदल देते हैं? क्यों कुछ शब्द, कुछ निगाहें तुम्हें वो करने पर मजबूर कर देती हैं जो तुमने कभी नहीं चाहा था? डोनाल्ड बार्टन कहते हैं, माइंड कंट्रोल डजंट ऑलवेज नीड इंटेंट, समटाइम्स इट जस्ट नीड्स प्रेजेंस। यानी कई बार नियंत्रण के लिए इरादे की जरूरत नहीं होती, बस उपस्थिति ही काफी होती है। यही तीसरे भाग की शुरुआत है साइलेंट कंट्रोलर्स की कहानी। बर्टन यहां बताते हैं कि सबसे खतरनाक नियंत्रण वो नहीं होता जो शोर मचाता है, बल्कि वो जो शांति में जन्म लेता है। जो व्यक्ति तुम्हारे आसपास खामोशी से रहता है लेकिन तुम्हारे मन में गूंजता है, वही सच्चा नियंत्रक है। वो कुछ नहीं कहता, बस तुम्हें महसूस कराता है। किताब कहती है कि मनुष्य का अवचेतन उन संकेतों को पकड़ता है जो शब्दों से परे होते हैं, टोन, नजर, हल्की मुस्कान या फिर सिर्फ एक ठहराव। बर्टन इसे सबकॉन्शियस एंकरिंग कहते हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार एक भावनात्मक संकेत से जुड़ता है तो उसका दिमाग उसी भावना को उसी व्यक्ति से जोड़ देता है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें हर बार राहत के वक्त दिखे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन उसी को सुरक्षा समझने लगता है। अब सोचो, अगर वो व्यक्ति एक दिन कहे कि मेरे बिना तुम कमजोर हो, तो तुम्हारा दिमाग उस बात को स्वीकार कर लेगा, क्योंकि वो विश्वास पहले ही अवचेतन में बैठ चुका है। यही है मनोवैज्ञानिक जाल का सबसे खतरनाक रूप, अटैचमेंट कंट्रोल। बॉटन कहते हैं, पीपल डोंट फॉलो पावर, दे फॉलो कंफर्ट। यानी लोग ताकत का नहीं, सुकून का पीछा करते हैं, और जो व्यक्ति तुम्हें यह सुकून देता है वही तुम्हारा अदृश्य नियंत्रक बन जाता है। यह नियंत्रण कई रूपों में आता है, प्रेम में, दोस्ती में, काम में, यहां तक कि विचारधारा में भी। बॉटन बताते हैं कि जब कोई विचार तुम्हें बिलोंगिंग का एहसास देता है तो तुम उस विचार के प्रति वफादार हो जाते हो, भले ही वो तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। ये कॉग्निटिव लॉयल्टी कहलाती है, विचारों के प्रति निष्ठा, न कि सत्य के प्रति। वो लिखते हैं, ह्यूमंस डोंट प्रोटेक्ट ट्रुथ, दे प्रोटेक्ट देयर वर्जन ऑफ ट्रुथ। यानी इंसान सच की नहीं, अपने सच की रक्षा करता है, और यहीं से नियंत्रण का असली खेल शुरू होता है। जो व्यक्ति तुम्हारे सच की परिभाषा तय कर लेता है, वो तुम्हारे निर्णयों को नियंत्रित कर सकता है। किताब में बर्टन ये भी कहते हैं कि रेपिटिशन बिल्ड्स कंफर्ट एंड कंफर्ट बिल्ड्स ब्लाइंडनेस। यानी जब तुम किसी बात को बार बार सुनते हो तो तुम्हारा मन उसे सत्य मान लेता है और धीरे धीरे सवाल पूछना छोड़ देता है। यही वो बिंदु है जहां तुम सोचते हो कि तुम समझ गए हो, लेकिन वास्तव में तुम सिखाए जा चुके होते हो। बर्टन बताते हैं कि मैनिपुलेटर का सबसे प्रभावी हथियार गिल्ट होता है, अपराध बोध। यह भावना इतनी गहरी होती है कि व्यक्ति खुद को दोषी मानकर वही करता है जो सामने वाला चाहता है। वो लिखते हैं, गिल्ट इज द इनविजिबल लीश दैट टेम्स द वाइल्डेस्ट माइंड। यानी अपराध बोध वो अदृश्य पट्टा है जो सबसे स्वतंत्र मन को भी पालतू बना देता है। अगर कोई तुम्हें यह महसूस करा दे कि तुम उसकी अपेक्षा पर खरे नहीं उतरे, तो तुम खुद को सुधारने की कोशिश में वही करने लगते हो जो वो चाहता है। बर्टन इसे इमोशनल डेट कहते हैं, एक ऐसा कर्ज जो भावनाओं में लिया जाता है और आजादी में चुकाया जाता है। वो बताते हैं कि यह नियंत्रण इतना सूक्ष्म होता है कि व्यक्ति को कभी एहसास नहीं होता कि वो मैनिपुलेट हो रहा है। वो इसे लव, रिस्पेक्ट या ऑब्लिगेशन का नाम देता है, लेकिन सच्चाई यह होती है कि उसकी स्वतंत्रता धीरे धीरे समाप्त हो चुकी होती है। बर्टन कहते हैं, द स्केरियस्ट प्रिजन्स आर मेड ऑफ लव। यानी सबसे डरावनी जेलें प्रेम से बनी होती हैं। वहां दीवारें नहीं होती, बस अपेक्षाएं होती हैं, और हर अपेक्षा एक इनविजिबल बार की तरह होती है जो तुम्हारे निर्णयों को सीमित करती है। फिर आता है किताब का एक निर्णायक मोड़। बर्टन कहते हैं कि मैनिपुलेशन डजंट बिगिन आउटसाइड, इट बिगिन्स विद इन। यानी नियंत्रण की शुरुआत बाहर से नहीं होती, भीतर से होती है। क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर कहीं ना कहीं अप्रूवल की चाह होती है, कोई हमें समझे, चाहे, स्वीकार करे, और जो इस चाह को पहचान लेता है वही हमें नियंत्रित कर सकता है। बर्टन एक गहरी बात कहते हैं, पीपल डोंट गेट कंट्रोल्ड बिकॉज दे आर वीक, दे गेट कंट्रोल्ड बिकॉज दे वांट टू बी अंडरस्टूड। यानी इंसान इसलिए नहीं फंसता क्योंकि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो समझा जाना चाहता है। इस भाग में बर्टन ये भी बताते हैं कि एक माइंड कंट्रोलर कभी अचानक हमला नहीं करता। वो धीरे धीरे भरोसे के धागे बुनता है, हर बातचीत में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता है, और फिर एक दिन जब तुम पूरी तरह खुल जाते हो
तो वो तुम्हारे विश्वास को अपने पक्ष में मोड़ देता है। ये प्रक्रिया इतनी प्राकृतिक होती है कि तुम उसे ट्रस्ट कह देते हो। वो लिखते हैं, कंट्रोल डजंट रिक्वायर पावर, इट रिक्वायर्स टाइमिंग। यानी नियंत्रण का रहस्य शक्ति नहीं, समय में छिपा होता है। जो सही समय पर सही शब्द कह दे, वो बिना जोर लगाए भी सब पर प्रभाव डाल देता है। बटन आगे बताते हैं कि इस मनोविज्ञान से बचने का एक ही तरीका है, अवेयरनेस। लेकिन अवेयरनेस भी अगर डर के साथ हो तो वो पैरानोया में बदल जाती है। इसलिए बटन कहते हैं, बी अवेयर नॉट अफ्रेड, यानी जागरूक रहो पर डरो मत। वो समझाते हैं कि अगर तुम ये समझ लो कि कब कोई तुम्हें गिल्ट, लव, लॉजिक या एम्पैथी के जरिए मैनिपुलेट कर रहा है, तो तुम अपने विचारों की रक्षा कर सकते हो। बॉटन कहते हैं, अवेयरनेस ब्रेक्स पैटर्न्स, यानी जागरूकता हर नियंत्रण की लय तोड़ देती है। अंत में वो लिखते हैं, यू कांट स्टॉप मैनिपुलेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग, बट यू कैन स्टॉप इट फ्रॉम लिविंग इनसाइड यू। अगर तुम अपने विचारों पर ध्यान नहीं दोगे तो कोई और देगा, और जो तुम्हारे विचारों पर ध्यान देगा वो तुम्हारी दिशा तय करेगा। माइंड कंट्रोल डजंट स्टील योर फ्रीडम, इट कन्विंसेस यू दैट यू नेवर हैड इट। डोनाल्ड बार्टन अपने चौथे भाग की शुरुआत एक सीधी और डरावनी पंक्ति से करते हैं, द माइंड इज नॉट ब्रोकन बाय फोर्स, इट इज शेप्ड बाय रेपिटेशन। यानी किसी का मन जबरदस्ती नहीं तोड़ा जाता, बल्कि उसे बार बार मोड़ा जाता है, तब तक जब तक वो खुद झुकना सीख ना जाए। यहीं बार्टन बिहेवियरल कंडीशनिंग का परिचय देते हैं, मनोवैज्ञानिक नियंत्रण का वो हिस्सा जो धीरे धीरे तुम्हारे व्यवहार को दिशा देता है। वो कहते हैं, एवरी रिपीटेड एक्शन इज अ ट्रेनिंग, एवरी रिपीटेड इमोशन इज अ लीश। यानी जो चीजें तुम बार बार करते हो वो तुम्हें बांधती जाती हैं। सोचो, तुम्हारा फोन बार बार नोटिफिकेशन देता है, तुम उसे बार बार चेक करते हो। धीरे धीरे तुम्हारा मस्तिष्क उस आवाज पर कंडीशन्ड हो जाता है। अब कोई नोटिफिकेशन ना भी आए तो भी तुम्हें लगता है कि कुछ छूट रहा है। बार्टन कहते हैं, द ग्रेटेस्ट कंट्रोल इज व्हेन यू स्टार्ट कंट्रोलिंग योरसेल्फ विदाउट नोइंग हु ट्रेन्ड यू। यानी सबसे बड़ा नियंत्रण वही है जब तुम खुद को नियंत्रित करने लगो, लेकिन तुम्हें पता न हो कि ये आदत किसने सिखाई। इस भाग में बार्टन बताते हैं कि मनोवैज्ञानिक नियंत्रण का ये खेल दो दिशाओं में चलता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल कंट्रोल वो है जो बाहर से आता है, मीडिया, लोग, विचार। लेकिन इंटरनल कंट्रोल वो है जो तुम खुद अपने भीतर विकसित करते हो। वो कहते हैं, एवरी मैनिपुलेटर एम्स टू कन्वर्ट एक्सटर्नल कंट्रोल इनटू इंटरनल कंप्लायंस। यानी हर नियंत्रक की कोशिश होती है कि उसकी आवाज धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की आवाज बन जाए। जब तुम किसी की राय को इतना बार सुनते हो कि वो तुम्हारे सोचने का तरीका बन जाती है, तब तुम अपने भीतर उसके शब्दों को दोहराने लगते हो। बार्टन इसे वॉइस इम्प्लांटेशन कहते हैं, एक ऐसा मानसिक प्रभाव जिसमें व्यक्ति अपने विचारों और नियंत्रक की सोच के बीच फर्क करना बंद कर देता है। वो लिखते हैं, वंस द वॉइस साउंड्स लाइक योर ओन, कंट्रोल इज कंप्लीट। यानी जब वो आवाज तुम्हें अपनी लगने लगे, तब नियंत्रण संपूर्ण हो जाता है। बार्टन यहां एक और गहरी बात कहते हैं, द कंट्रोल्ड माइंड डजंट रेजिस्ट, इट रैशनलाइजेस। यानी जब कोई मन नियंत्रित हो जाता है तो वो विरोध नहीं करता, बल्कि हर गलत चीज के लिए तर्क खोजने लगता है। यही वजह है कि जो व्यक्ति नियंत्रित होता है उसे ये महसूस नहीं होता कि वो मैनिपुलेटेड हो रहा है। वो सोचता है कि वो चयन कर रहा है। वो कहते हैं, द इल्यूजन ऑफ चॉइस इज द आर्किटेक्चर ऑफ कंट्रोल। यानी चुनाव का भ्रम ही नियंत्रण की संरचना है। तुम्हें ऐसा महसूस कराया जाता है कि तुमने चुना, लेकिन असल में विकल्प पहले से तय थे। बार्टन इस अध्याय में एक प्रयोग का वर्णन करते हैं। उन्होंने एक समूह को दो तस्वीरें दिखाई, एक खतरनाक और एक शांत। जब लोगों से पूछा गया कि कौन सी सुरक्षित है, तो आधे लोगों ने शांत तस्वीर चुनी। फिर उन्हें धीरे धीरे बताया गया कि अक्सर खतरा शांति में छिपा होता है। कुछ ही मिनटों बाद वही लोग अब खतरनाक तस्वीर को सुरक्षित मानने लगे। बार्टन लिखते हैं, कंट्रोल डजंट नीड ट्रुथ,
इट जस्ट नीड्स अ कंसिस्टेंट नैरेटिव, यानी नियंत्रण को सत्य की नहीं, बस एक लगातार कहानी की जरूरत होती है। इस प्रक्रिया को वो कॉग्निटिव डिसोनेंस शेपिंग कहते हैं। जब व्यक्ति दो विरोधाभासी विचारों में फंस जाता है तो उसका मस्तिष्क तनाव से बचने के लिए उसी दिशा में झुकता है जहां से सबसे कम दर्द मिले, और यही जगह नियंत्रक के लिए सबसे आसान प्रवेश बिंदु होती है। वो आगे कहते हैं, पेन इज द फास्टेस्ट टीचर ऑफ ओबीडियंस, यानी दर्द आज्ञाकारिता का सबसे तेज शिक्षक है। जब किसी व्यक्ति को डर या दर्द में रखा जाता है तो उसका मन स्थिरता की तलाश करता है, और जो व्यक्ति उस स्थिरता का स्रोत बन जाता है वो नियंत्रण का केंद्र बन जाता है। बार्टन इसे पेन बॉन्ड मैनिपुलेशन कहते हैं। कई अब्यूजिव रिश्तों में, कई कल्ट्स में, कई राजनीतिक आंदोलनों में यही पैटर्न दिखता है। पहले व्यक्ति को डराया जाता है, फिर उसी से राहत दी जाती है। बर्टन लिखते हैं, द सेम हैंड दैट हर्ट्स ऑल्सो हील्स, दैट्स हाउ लॉयल्टी इज बॉर्न। यानी जो हाथ तुम्हें चोट देता है वही जब तुम्हें सुकून देता है तो तुम्हारी निष्ठा बन जाती है। ये मनोविज्ञान इतना गहरा है कि व्यक्ति सोचता है कि वो कृतज्ञ है, जबकि असल में वो आश्रित हो चुका है। यही मनोवैज्ञानिक बंधन कंट्रोल का सबसे स्थायी रूप है। बार्टन कहते हैं, डिपेंडेंसी इज कंट्रोल डिस्गाइज्ड एज केयर, यानी निर्भरता नियंत्रण का छिपा हुआ रूप है। अब बार्टन ये भी बताते हैं कि इस मैनिपुलेशन से बचने का रास्ता क्या है। वो कहते हैं, अवेयरनेस विदाउट डिटैचमेंट इज यूजलेस, यानी अगर तुम सब समझ भी लो पर उससे खुद को अलग न कर सको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए बार्टन 3 काउंटर कंट्रोल प्रिंसिपल्स बताते हैं। पहला, साइलेंस, यानी जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें इमोशनली खींच रहा है तब जवाब मत दो, रुक जाओ, क्योंकि हर मैनिपुलेटर तुम्हारी प्रतिक्रिया से पोषण पाता है। दूसरा, डिस्टेंस, यानी हर नियंत्रण की जड़ प्रॉक्सिमिटी होती है। जितना अधिक तुम किसी के प्रभाव में रहोगे उतना अधिक नियंत्रण संभव होगा। इसलिए जरूरी है दूरी बनाना, भावनात्मक, मानसिक और भौतिक। तीसरा, डिसर्नमेंट, यानी समझदारी से देखना कि कौन तुम्हें सलाह दे रहा है और क्यों। बार्टन कहते हैं, एवरी वर्ड हैज एन इंटेंशन बिहाइंड इट, फाइंड दैट एंड यूल फाइंड योर फ्रीडम, यानी हर शब्द के पीछे का उद्देश्य पहचानो, वहीं तुम्हारी आजादी छिपी है। वो ये भी बताते हैं कि मन को पुनः स्वतंत्र बनाने के लिए व्यक्ति को मेंटल फास्टिंग की जरूरत है, यानी कुछ समय तक बाहरी प्रभावों से दूरी, बिना टीवी, बिना फोन, बिना सलाह। बार्टन कहते हैं, साइलेंस डिटॉक्सिफाइज द माइंड, यानी मौन मन को शुद्ध करता है। अगर तुम ये समझ लो कि हर प्रभाव एक इरादा लेकर आता है तो तुम हर विचार के पीछे का उद्देश्य पढ़ने लगोगे, और जिस दिन तुमने ये करना सीख लिया उस दिन कोई तुम्हारे विचारों को छू भी नहीं पाएगा। बार्टन अंत में कहते हैं, फ्रीडम इज नॉट द एब्सेंस ऑफ कंट्रोल, इट्स द अवेयरनेस ऑफ इट, यानी स्वतंत्रता का मतलब नियंत्रण का अभाव नहीं बल्कि उसका बोध है। जब तुम ये पहचान लेते हो कि कौन तुम्हें दिशा दे रहा है, तुम तब भी स्वतंत्र हो, भले ही उसके बीच में खड़े हो। हम सब किसी न किसी के प्रभाव में हैं। सवाल ये नहीं कि कौन हमें नियंत्रित कर रहा है, सवाल ये है कि क्या हम जानते हैं कि वो कौन है। डोनाल्ड बार्टन अपने 5वें और अंतिम भाग की शुरुआत एक वाक्य से करते हैं जो पूरी किताब की आत्मा है। द रियल वॉर इज नॉट आउटसाइड, इट्स फॉर द कंट्रोल ऑफ योर माइंड, यानी असली युद्ध बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर चल रहा है, और ये युद्ध हर दिन, हर विचार, हर निर्णय में लड़ा जा रहा है। बार्टन कहते हैं, एवरी एडवर्टाइजमेंट, एवरी स्पीच, एवरी रिलेशनशिप, दे ऑल वांट वन थिंग, योर अटेंशन, बिकॉज वेयर योर अटेंशन गोज योर फ्रीडम फॉलोज, यानी जहां तुम्हारा ध्यान जाएगा तुम्हारी आजादी उसी के पीछे बह जाएगी। अब यह किताब उस अंधकार को उजागर करती है जो मनुष्य के भीतर और समाज के चारों ओर फैला हुआ है, वो सिस्टमिक मैनिपुलेशन का अंधकार। बार्टन बताते हैं कि आधुनिक दुनिया में नियंत्रण अब व्यक्ति से व्यक्ति का नहीं रहा, बल्कि संरचना से व्यक्ति का हो गया है। अब यह सत्ता, तकनीक और सूचना का खेल है। वो कहते हैं, द 21st century doesn't need soldiers, it needs distracted citizens,
यानी अब इस युग को सेना की नहीं, भटके हुए नागरिकों की जरूरत है, क्योंकि जो व्यक्ति भ्रम में रहता है उसे नियंत्रित करना आसान होता है। बार्टन बताते हैं कि हर नियंत्रण की शुरुआत जानकारी से होती है। जानकारी ही शक्ति है, लेकिन यही शक्ति अगर सीमित रूप में दी जाए तो वही नियंत्रण बन जाती है। जब किसी व्यक्ति को सच के सिर्फ कुछ हिस्से दिखाए जाते हैं तो उसका मस्तिष्क बाकी हिस्सों को खुद भरता है और यही भ्रम उसका सत्य बन जाता है। बार्टन कहते हैं, हाफ ट्रूथ इज मोर डेंजरस देन अ फुल लाई, यानी आधा सच पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि झूठ को पहचाना जा सकता है लेकिन आधे सच को नहीं। वो आगे लिखते हैं, द इजीएस्ट वे टू कंट्रोल अ पॉपुलेशन इज टू मेक देम बिलीव दे आर फ्री, यानी किसी समाज को नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका यह है कि उसे यह विश्वास दिलाया जाए कि वो स्वतंत्र है। यही आधुनिक नियंत्रण का केंद्र है कि लोग सोचते हैं कि वो चुन रहे हैं, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन असल में उनके विकल्प पहले से तय किए जा चुके हैं। बार्टन इस स्थिति को कहते हैं इल्यूजन ऑफ एजेंसी, यानी जब व्यक्ति सोचता है कि वो निर्णय ले रहा है लेकिन असल में वो पहले से निर्मित ढांचे में घूम रहा होता है। राजनीति, विज्ञापन, मीडिया, शिक्षा, हर जगह ये अदृश्य ढांचा मौजूद है जो तुम्हारे निर्णयों की दिशा तय करता है। बार्टन कहते हैं, दे डोंट कंट्रोल व्हाट यू सी, दे कंट्रोल व्हाट यू थिंक अबाउट व्हाट यू सी, यानी वो ये नियंत्रित नहीं करते कि तुम क्या देखो, बल्कि ये कि तुम जो देखो उसके बारे में क्या सोचो। वो चेतावनी देते हैं कि ये नियंत्रण सिर्फ संस्थागत नहीं, व्यक्तिगत भी हो सकता है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे भीतर गिल्ट, फियर या वैलिडेशन के माध्यम से तुम्हारे निर्णयों पर प्रभाव डालता है तो वो तुम्हारे मन का प्राइमरी इन्फ्लुएंसर बन जाता है। यही वो बिंदु है जहां बार्टन कहते हैं, कंट्रोल इज नॉट एन एक्ट, इट्स अ रिलेशनशिप, यानी नियंत्रण कोई क्रिया नहीं, एक संबंध है, एक ऐसा संबंध जहां शक्ति का संतुलन एक तरफा होता है। बार्टन इस अध्याय में माइंड इम्यूनिटी का विचार पेश करते हैं, यानी मानसिक प्रतिरोधक क्षमता। जैसे शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए इम्यून सिस्टम चाहिए, वैसे ही मन को नियंत्रण से बचाने के लिए मानसिक इम्यूनिटी चाहिए। वो कहते हैं, मेंटल इम्यूनिटी इज बिल्ट बाय एक्सपोजर, रिफ्लेक्शन एंड डिटैचमेंट, यानी मन का प्रतिरोध अनुभव से बनता है, आत्मचिंतन से गहराता है और दूरी से मजबूत होता है। एक्सपोजर यानी सच के अलग अलग रूपों को देखना, सिर्फ वही नहीं जो तुम्हारे विश्वास से मेल खाए, बल्कि वो भी जो तुम्हें असहज करे। रिफ्लेक्शन यानी ये सोचना कि तुम जो मानते हो वो क्यों मानते हो, और डिटैचमेंट यानी ये समझना कि तुम्हारे विचार तुम्हारा अस्तित्व नहीं है। बार्टन लिखते हैं, द ओनली माइंड दैट कांट बी कंट्रोल्ड इज द वन दैट कैन ऑब्जर्व इटसेल्फ, यानी वो मन जिसे खुद को देखने की क्षमता हो वही अजेय होता है। वो चेतावनी देते हैं कि जो व्यक्ति खुद को बहुत बुद्धिमान मानता है वही सबसे आसान शिकार बनता है, क्योंकि उसे यह भ्रम होता है कि उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। बार्टन कहते हैं, ईगो इज द इजीएस्ट एक्सेस पॉइंट फॉर कंट्रोल, यानी अहंकार नियंत्रण का सबसे आसान द्वार है। वो ये भी बताते हैं कि स्वतंत्रता सिर्फ मानसिक नहीं, भावनात्मक भी होती है। यू कांट थिंक फ्रीली इफ यू फियर इमोशनली, यानी अगर तुम्हारा मन डर में जी रहा है तो तुम्हारा विचार कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। डर हर नियंत्रण का मूल है, और जो व्यक्ति डर को समझ लेता है वही उससे ऊपर उठ सकता है। अब बार्टन एक बहुत गहरी बात कहते हैं, एवरी मैनिपुलेटर फियर्स वन थिंग, अ माइंड दैट क्वेश्चंस, यानी हर नियंत्रक को सिर्फ एक चीज से डर लगता है, सवाल पूछने वाले दिमाग से। जो व्यक्ति ये पूछता है क्यों, उसे किसी विचारधारा, व्यक्ति या सत्ता के नीचे दबाया नहीं जा सकता। इसलिए बार्टन कहते हैं, फ्रीडम बिगिंस व्हेन क्वेश्चनिंग बिकम्स अ हैबिट, यानी आजादी तब शुरू होती है जब सवाल करना आदत बन जाए। सवाल सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी। क्या ये विचार मेरा है या मुझे ये सोचने के लिए सिखाया गया है? वो आगे लिखते हैं, अवेयरनेस विदाउट एक्शन इज डेकोरेशन, यानी अगर तुम्हें सब समझ आ गया लेकिन तुमने कुछ बदला नहीं तो तुम्हारी समझ सिर्फ सजावट है। इसलिए बार्टन कहते हैं, अवेयरनेस मस्ट बिकम बिहेवियर, यानी जागरूकता को व्यवहार में बदलना ही असली आत्म सुरक्षा है। इस अध्याय का आखिरी हिस्सा सबसे शांत और सबसे सशक्त है। बार्टन कहते हैं, यू कांट कंट्रोल द वर्ल्ड बट यू कैन मास्टर द माइंड दैट सीज इट, यानी तुम दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकते लेकिन उस मन को नियंत्रित कर सकते हो जो दुनिया को देखता है। वो लिखते हैं, कंट्रोल इज अ मिरर, द मोमेंट यू स्टॉप फाइटिंग इट यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट, यानी नियंत्रण को जब तुम समझना शुरू करते हो तो तुम उससे ऊपर उठ जाते हो, क्योंकि असली मुक्ति भागने में नहीं, देखने में है। सौरभ की आवाज अब शांत, दृढ़ और लगभग ध्यान की स्थिति में पहुंच चुकी है। हर इंसान के भीतर दो आवाजें हैं, एक जो डर में बोलती है और दूसरी जो सत्य में।
पहली आवाज कहती है मत सोचो, दूसरी कहती है सोचो और देखो। यही आवाज तुम्हारी दिशा तय करेगी। वो रुकता है। डार्क साइकोलॉजी हमें यह नहीं सिखाती कि दूसरों को कैसे मैनिपुलेट करें, यह हमें यह सिखाती है कि खुद को कैसे बचाएं उस अंधेरे से जो हमारी आंखों में नहीं, हमारे मन में है। वो धीमे स्वर में आखिरी शब्द कहता है, द माइंड इज द बैटलफील्ड, लर्न टू प्रोटेक्ट इट एंड यू हैव ऑलरेडी वन। कुछ पल के लिए सन्नाटा है, फिर आवाज धीरे धीरे फेड्स होती है। अगर तुम्हें यह सफर समझ में आया, अगर तुम्हें यह एहसास हुआ कि आज की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई अपने विचारों को स्वतंत्र रखने की है, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यह किताब खत्म हुई है लेकिन मन की लड़ाई अभी शुरू हुई है।